नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा कोशिश रहती है कि भले सा कि उन खबरों को आप तक पहुंचाया जाए, प्रशासन तक पहुंचाया जाए, जिसकी ज़रूरत यहाँ के इस समाज के, इस इलाके के लोगों को ज़रूरत है। जी हाँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये गुंदो हेडक्वार्टर है और जिन बिल्डिंगों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो सजाई हुई बिल्डिंगों की हैं, ये 2020 में केवी स्कूल के लिए जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या केवी प्रशासन, उनकी तरफ से यहाँ के लोगों को बहुत उस वक्त में जो है लोग बहुत प्रसन्न हुए थे यहाँ पर कि उन्हें जो है केवी स्कूल यहाँ मिलने वाला है, केंद्रीय विद्यालय की फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। 10 से 15 लाख रुपए आपको बता दूं कि अभी तक की इन बिल्डिंगों पे उस समय रिपेयरमेंट का खर्चा आया और उसके बावजूद यहाँ पर केवी खुला नहीं, सिर्फ ख्वाब यहाँ के लोगों के रहे। उसके बाद केवी यहाँ से कैंसिल हो गया और भलेसा में आज तक केवी के ख्वाब पूरे नहीं हुए। उसके बाद ये बिल्डिंग जो है रिपेयर होने के बावजूद भी हेलीपैड के पास एक जगह पर जो है सैकड़ों पेड़ों को काटा गया कि यहाँ पर केवी की बिल्डिंगें बननी हैं, लेकिन वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ पर भी सिर्फ पेड़ काटे गए, सिर्फ जंगल का नुकसान किया गया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर नहीं नहीं बनाया गया। भलेसा के लोगों को हमेशा जो है अंधेरे में रखा गया है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो केवी प्रशासन हो या सरकारें हों। यहाँ पर सिर्फ जो है लोगों को बताया गया कि आपको केवी की जो है सुविधा दी जाएगी, इस इलाके के बच्चों को केवी की सुविधा मिलेगी, लेकिन ये बिल्डिंगें जो हैं अभी भी वीरान पड़ी हैं। ज़रूर यहाँ पर थोड़े बहुत पटवारी काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे दफ्तर जो हैं उठा करके प्राइवेट बिल्डिंग्स में इस समय काम कर रहे हैं। बिल्डिंगों में किसी समय में सरकारी दफ्तर हुआ करते थे, खास करके एनिमल हस्बेंड्री, फूड का दफ्तर यहाँ पे होता था, सीडीपीओ साहब का ऑफिस यहाँ पर होता था और सोशल वेलफेयर का ऑफिस भी यहीं पे होता था। एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी दफ्तर जो है प्राइवेट बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, अपनी सरकारी बिल्डिंग होते हुए भी। और सरकारी बिल्डिंग में ये कह करके इसे खाली करवाया गया कि यहाँ पे केवी खुलेगा, लेकिन वो तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर केवी भले इसके लोगों को मिलेगा। अगर मिलना था तो आज तक मिल गया होता। ये बिल्डिंगें जो इस समय वीरान पड़ी हुई हैं, इन बिल्डिंगों में उन ऑफिसों को लाया जा सकता है, सरकारी पैसे को बचाया जा सकता है अगर डीसी साहब इस पर इनिशिएटिव लेंगे। केवी तो यहाँ पर बनते रहा, लेकिन कम से कम जो ऑफिस यहाँ तहसील हेडक्वार्टर में लोगों को जो मुश्किलातें होती हैं, क्योंकि अब विभिन्न जगहों पर उन दफ्तरों को खोला गया है, लोगों को भी मुश्किलें होती हैं। अगर उन दफ्तरों को दोबारा से यहाँ पर लाया जाए तो एक ही जगह पर सारी फैसिलिटीज़ लोगों को मिलेंगी और सरकारी पैसा भी बचेगा। मुझे लगता है कि डीसी साहब ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और ये चीज़ें जो यहाँ से उठाई गई हैं, दफ्तर जो उठाए गए, उनको यहाँ लाया जाएगा या लोगों को सीधा सीधा बताया जाए कि आपको यहाँ केवी मिलेगा, जो कि नज़र ये है कि यहाँ 2020 में ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इनकी रिपेयरमेंट सरकार की तरफ से हुई है। इस पर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लाख का जो है खर्चा हुआ है। और यहाँ जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे, जैसे हमारे एनिमल दफ्तर है, जैसे सीडीपीओ दफ्तर है, जैसा यहाँ पे फूड दफ्तर था, जैसा यहाँ पे और भी कई ऑफिसर्स थे, उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया प्राइवेट बिल्डिंग्स में। लेकिन अभी अफसोस की बात है, ना तो वो यहाँ पे ऑफिसेज हैं और ना ही यहाँ पे केवी स्कूल। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। और यहाँ आज ऐसी मुश्किलात हो गई है लोगों को कि यहाँ से एक ऑफिस कहीं पार है, दूसरा कहीं इस साइड है, और अगर किसी को कोई काम है तो बेचारे का एक ही काम निकलेगा दिन में, दो तो होने बड़े असंभव हैं, क्योंकि एक जो ऑफिस है बाहर है, दूर है, और दूसरा जो है कहीं है। इस वजह से काफ़ी परेशानी जो है लोगों को आ रही है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही निवेदन है, यही डी साहब से निवेदन है, यही एसडीएम साहब से निवेदन है कि या तो यहाँ पे केवी स्कूल जो है खोला जाए, या तो उसकी क्लासें खोली जाए। अगर वैसा नहीं होता है तो या तो यहाँ पे जो प्राइवेट अभी जो बिल्डिंग में हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, या तो उनको दोबारा यहाँ शिफ्ट किया जाए, ताकि लोग जो परेशान हैं, लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उससे राहत की सांस। हमारी यहाँ बदकिस्मती की बात है कि अभी देश का शायद कोई ऐसा सब डिवीज़न, ऐसी तहसील होगी जहाँ पे केवी स्कूल ना खुले हुए हों। वही हमारी सब डिवीज़न ऐसी है कि जहाँ केवी की परमिशन खुलने की आई, और फिर जब यहाँ केवी खोलने के लिए महकमा को यहाँ जगह नहीं मिलने लगी, तो यहाँ पे सरकारी दफातर थे, इनको यहाँ फिर यहाँ केवी वालों ने यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनको ज़मीन बताई, वहाँ से सबल सोना जो है वो
करोड़ों की मालियत का जो है उसको कटा। वहाँ पे महकमा ने इंतकाल भी कर दिया और अभी तक यहाँ पे ये केवी नहीं आ पाया। न जाने इसके पीछे क्या वजूहत हैं। मैं इसके लिए ये जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे यहाँ जो केवी यहाँ का सैंक्शन हुआ है उसको फौरी तौर पे यहाँ खोला जाए। अगर ना खोला जाए तो जो यहाँ पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो इन्वेस्ट किया गया है इन क्वार्टर्स के ऊपर, यहाँ से सरकारी दफातर को निकाल करके प्राइवेट बिल्डिंग में रखा गया है, उनको वापस ये अपने दफातर जो दिए जाएं। ये मैं आपके माध्यम से मुतालबा करता हूँ यूटी इंतजामिया। जैसे कि आपने सुना कि लोग इस बात को लेकर के कितने जो है परेशान हैं। वो चाहते थे कि यहाँ पर जो है केवी खुले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब लोग इतना भी चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पर इन दफ्तरों को लाया जाए। उम्मीद है कि लोगों की बातों को प्रशासन सुनेगा और इस पर जल्द कोई कार्रवाई की जाएगी। आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।